पेन हो रहा है वाइल परकशन, दैट इज स्टोनी डल। ठीक है, स्टोनी डल मिलता है डिफ्यूजन में, और एक होता है वुडी डल या फ्लैट डल, जैसे अपन थाई पे हिट करते हैं ना, उसको बोलते हैं, मतलब वैसा उसकी नोट रहती है, तो वो मिलेगा निमोनिया में, कंसोलिडेशन। ठीक, तो डल अगर मिल रहा है मेरे को परकशन पे, तो मैं ये सोचूंगा। अगर मेरे को हाइपर रेजोनेंट मिल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा? न्यूमोथोरैक्स, है ना, न्यूमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंट नोट मिलती है। उसके अलावा और क्या नोट हो सकती है? एक होती है इम्पेयर्ड नोट। वो कब बोलते हैं अपन? जो नॉर्मल नोट है, नॉर्मल किसी पेशेंट को अपन ने परकस किया और डल के बीच की एक नोट है, वो इम्पेयर्ड नोट है, जो मिलती है फाइब्रोसिस और कोलैप्स। ठीक है, वो जब अपन परकस करते जाते हैं ना, हर एक पेशेंट अलग, उसमें अपन देखते जाते हैं तो धीमे धीमे समझ में आता जाता है, प्रैक्टिस से आता है ना। तो तुम लोग समझने लग जाओगे कि डल ऐसी होती है, बूढ़ी डल ऐसी है ना, इम्पेयर्ड ऐसी है, हाइपर रेजोनेंट ऐसा है, रेजोनेंट है, टिम्पैनिक ऐसा है। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो नॉर्मल परकशन के बाद कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जिनको और परकस करना होता है ना। एक है, आपको देखना है टाइडल परकशन, सुना है किसी ने? टाइडल परकशन ये क्या होता है? कोई पेशेंट आया मेरे पास, है ना, ऐसे कंप्लेंट कर रहा है, मेरे को सांस फूल रही है, ठीक है, अब मैंने उसका परकशन चालू किया, ठीक है, ऊपर से नीचे तक के गया, यहाँ रेजोनेंट, यहाँ रेजोनेंट, यहाँ रेजोनेंट, यहाँ रेजोनेंट, यहाँ डल, है ना, डल मेरे को थोड़ा सा ऊपर मिलने लगा जहां मेरे को नॉर्मली मिलना चाहिए, है ना। तो अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस जगह पे डिफ्यूजन हो, पानी भरा हो, डायफ्राम के ऊपर प्लूरा के अंदर पानी भरा हो, या कुछ चीज डायफ्राम के नीचे ही कलेक्शन हो रहा हो। तो ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो कलेक्शन है क्या वो डायफ्राम के ऊपर है कि डायफ्राम के नीचे है, वो देखने के लिए अपन टाइडल परकशन करते हैं। अब वो कैसे होता है? मिड क्लेविकुलर लाइन में ऊपर से नीचे परकस करते जाएंगे, जहां अपन को डल नोट मिला वहां पे मरीज से बोलेंगे लंबी सांस लो, लंबी सांस लेगा, डायफ्राम नीचे पुश हो जाएगा। नॉर्मली अगर वहां पे इफ्यूजन है, डायफ्राम नीचे पुश होने के बाद भी डलनेस तो वहीं रहेगी, इफ्यूजन तो है, वो कहीं जाएगा नहीं, तो दैट मीन्स टाइडल परकशन इज नेगेटिव। टाइडल परकशन इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स एनी कलेक्शन अबव द डायफ्राम। और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो मतलब या तो नीचे कलेक्शन है या नहीं तो नॉर्मल, ठीक है, दिस इज टाइडल परकशन। फिर एक होता है ट्रॉबे स्पेस परकशन। ट्रॉबे स्पेस क्या होती है परकशन समझने के लिए? सबसे पहले हाँ, नीचे से कॉस्टल मार्जिन और ठीक है, साइड से मिड एब्डोमेन, लेफ्ट साइड, हाँ, मिड एक्सिल। तो ये क्या है? एक ट्राइंगल है जिसका ऊपर वाला जो बॉर्डर है बना रहा है 6th रिब का लोअर बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर बना रहा है अपना सबकॉस्टल मार्जिन, और इधर वाला बॉर्डर बना रहा है मिड एक्सिलरी लाइन। वो ट्राइंगल हमेशा अपन को टिम्पैनिक मिलेगा नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। अपना अपन परकस करेंगे, टिम्पैनिक नोट आएगी। वो पेशेंट्स जिनमें या तो प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है, या मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो गई है, ऐसे पेशेंट्स में ये एरिया अपन को डल मिलेगा। जो टिम्पैनिक मिल रहा है वो डल मिलेगा। पहले टिम्पैनिक क्यों मिल रहा था? गैस्ट्रिक फंडस के कारण, है ना। तो ये तो परकशन में 2-4 चीजें और देख ली, मतलब नॉर्मल एरियाज के परकशन के अलावा ये चीजें देख लेंगे, ठीक है। एक होता है शिफ्टिंग डलनेस, एब्डोमेन में पढ़ते हैं, है ना, असाइटिस है, ऊपर से नीचे परकस किया, फिर करवट दिला दी, फिर उस जगह पे दोबारा परकस किया। क्या ये पल्मोनरी केसेस में कर सकते हैं अपन? क्या शिफ्टिंग डलनेस पल्मोनरी केसेस में मिलता है? मिल सकता है। किस में मिलेगा? हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में, और प्लूरल इफ्यूजन जो लोक्यूलेटेड नहीं है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो उसमें करते क्या है अपन? परकस करना चालू करेंगे, ठीक है, ऊपर अपन को डलनेस मिली, ठीक है, मरीज को लिटा देंगे, उसको करवट लेने बोलेंगे, है ना। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में 5 मिनट के लिए करवट लेने बोलते हैं, उतने में फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे डल मिल रहा था वहां पे अपन को रेजोनेंट मिलने लग जाएगा। और प्लूरल इफ्यूजन में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है, क्योंकि क्या प्लूरा के बीच में है, तो इधर से उधर शिफ्ट होने में नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 30 मिनट का समय लगता है, शिफ्टिंग आने में इतनी देर वेट करना पड़ता है अपन को। तो शिफ्टिंग डलनेस पल्मोनरी केसेस में मिल सकती है परकशन में। ये 4 एक्स्ट्रा चीजें जो अपन नॉर्मल परकशन एरियाज के परकशन के अलावा है, ठीक है।
इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया, परकशन हो गया, आखिरी ऑस्कल्टेशन। ठीक है, अब ऑस्कल्टेशन में सबसे पहले अपने पास स्टेथ होना चाहिए, है ना, और नॉर्मली कैसा सुनाई देता है वो पता होना चाहिए, है ना। तो अपने स्टेथ को तुम लोग घर पे ट्राई करना, यहाँ पे रखोगे ट्रैकिया पे, तो जो जैसा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद आएगा उसको ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड कहते हैं। ठीक है, जो बाकी लंग फील्ड में आएगा वो वेसिकुलर, और उसके अलावा जो अपर के दो इंटरकॉस्टल स्पेसेस में इन दोनों के बीच का एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं ब्रोंको वेसिकुलर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के नॉर्मली ब्रेथ साउंड्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी मिल सकते हैं। अब ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड जो है किसी डिजीज कंडीशन में मिल सकता है क्या? अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है ब्रोंकियल वेसिकुलर और ब्रोंको वेसिकुलर में डिफरेंस क्या है। अपन ने सांस ली, टिब्यूल से होते हुए अंदर एल्वियोलाई तक के पहुंचा और वहां से घूमते हुए एयर वापस बाहर है। ये पूरा एक पैसेज है एयर का। तो इसमें इंस्पिरेशन हुआ एक बीच में, उसके बाद एक्सपिरेशन हुआ। वेसिकुलर में क्या है, इंस्पिरेशन लंबा है, कोई गैप नहीं है, उसके बाद सीधा एक्सपिरेशन। ब्रोंकियल में क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बराबर है, बीच में गैप है। वो गैप क्यों आया? क्योंकि हवा एयरवे में ही थी, वेसिकल्स तक के पहुंची ही नहीं, एल्वियोलाई तक के पहुंची ही नहीं। हवा पहले अंदर जा रही थी, वेसिकल से घूम के बाहर आ रही थी, तो कोई गैप नहीं था बीच में। ये क्या है, पहुंच ही नहीं रही है। तो जैसे अपन यहां सुनते हैं तो ये तो सिर्फ एयरवे ही है, यहाँ पे एल्वियोलाई तो है नहीं, तो यहाँ पे जो अपन को मिलेगा ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। ठीक है, तो अब इस तरीके का सेम साउंड क्या अपन को यहाँ मिल सकता है जहां पे नॉर्मली वेसिकुलर मिलता है? नॉर्मल इंसान में तो नहीं मिलेगा। पर क्या ऐसा हो जाए कि एल्वियोलाई में कुछ एक्सुडेट भर जाए, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाए, तो अब क्या उस एल्वियोलाई में एयर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो एयर जाएगी, एल्वियोलाई में नहीं पहुंचेगी और सीधे वापस आ जाएगी। तो वहां पे अपन को ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलेगा, जो किसमें देखने को मिलता है? निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, फिब्रिलस जो एक्सुडेट्स हैं उनका कंसोलिडेशन हो जाता है, जिस कारण से एल्वियोलाई में जो हवा जा रही है वो सीधा सीधा ऐसा घूम के बाहर आ जाती है ना। तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड वहां पे मिलता है। तो ऐसा प्रोडक्शन होता है। अब ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड भी फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये तो नॉर्मल साउंड्स हो गए। उसके अलावा कुछ होते हैं एडवेंटिशियस साउंड। फटाफट बताता हूँ। एडवेंटिशियस साउंड्स में एक है वीज। वीज क्या है? एक्सपिरेशन लंबा हो गया है। क्यों हो गया है? ऑब्स्ट्रक्शन है ना। सीटी जैसी आवाज आएगी, लंबा खींचेगा, इस टाइप से एक म्यूजिकल साउंड आएगा। तो ये है वीज। ठीक है, एक होते हैं क्रेपिटेशंस। ये क्या है? जब अपन इंस्पायर कर रहे होते हैं तो जो एल्वियोलाई है ना, उसमें हवा जाएगी। कुछ एल्वियोलाई है जो कोलैप्स है, डिजीज इंडिविजुअल में कोलैप्स है, उसमें जब हवा जाएगी ना, देखा है अपन ने जैसे पन्नी में हवा भरते हैं तो आवाज आती है, कर करके ऐसा खुलता है, वो क्रेपिटेशन है ना। उसके अलावा भी मतलब जैसे कोलैप्स एल्वियोलाई के खुलने के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइन क्रेपिटेशन है। उसके अलावा अगर जो एयरवे है उसमें बहुत सारा म्यूकस भर गया है ना, उससे जब हवा पास करेगी उसमें जो क्रेपिटेशंस आएंगे वो कोर्स क्रेपिटेशंस है। तो अपन को फाइन क्रेपिटेशंस कहां मिलेंगे? निमोनिया के अर्ली स्टेजेस में, पल्मोनरी एडिमा के अर्ली स्टेजेस में, इन सारी कंडीशंस में। और कोर्स इनकी लेट स्टेजेस में मिलेंगे, है ना, ऐसा मिलेगा। और फाइन वाले जो है ILD में भी मिलते हैं। और बाकी वीज मैंने बता दिया था ना, तो वीज मिलेंगे अपन को ऑब्स्ट्रक्शन जहां पे, तो अपना COPD अस्थमा, इस पे वीज मिलेगा अपन को। एडवेंटिशियस साउंड्स में मोटे मोटे ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा एक होता है रब प्लूरा। अगर विसरल पैराइटल प्लूरा का इन्फ्लेमेशन है, जब इंस्पायर करेगा आपस में रब करेगा, ग्रेटिंग साउंड आएगा, है ना, खर्रक खर्रक करके साउंड आएगा। हेलो, नहीं हूं मैं,
अच्छा डिस्चार्ज बनाना था क्या? अभी मांग रहा है, सुबह सुबह चला जाएगा क्या? अभी मांग रहा है तो तू कार्ड बता देना, मैं टिक कर दूंगा तो उसको वही वाला चला जाएगा। ठीक है। हाँ, तो प्लूरल रब जो है उसमें ऐसा ग्रेटिंग टाइप ऑफ साउंड मिलेगा, पर वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा, मतलब पूरे में नहीं मिलेगा। इन्फ्लेमेशन किसी एक जगह पे रहेगा, जहां पे अपन स्टेथ रखेंगे तो वहां पे ग्रेटिंग टाइप ऑफ साउंड आएगा, और उसमें उसको अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है दूसरे साउंड से। तो क्या होता है दूसरे साउंड्स में, क्या है, आप मरीज को खांसने बोलोगे ना तो वो साउंड चला जाएगा, और प्लूरल लब में नहीं जाता है, वैसा की वैसा परसिस्ट करता है ना। साथ में पेशेंट को पेन भी रहेगा, है ना। तो एडवेंटिशियस साउंड्स में ये और एक रहता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है, सकशन स्प्लैश रहता है, और वो सब अभी अपन रहने देते हैं, है ना। ठीक है, बस चारों चीजें हो गई। कुछ तुम लोगों को लगेगा तो मेरे को बाद में बता देना।